हाँ दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं कि एक जेएसपी एप्लीकेशन को किस तरीके से आप नेटबीन्स के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। तो नेटबीन्स ऑलरेडी इंस्टॉल मैंने कर लिया है और ये ओपन कर लिया है। आपको इतना तो पता होना चाहिए और ये मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में बताया है। तो आप फाइल के अंदर जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पर आप जाएंगे और उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे जावा वेब। वेब के बाद आप चूज करेंगे वेब एप्लीकेशन, फिर नेक्स्ट पे आप जाएंगे। यहाँ पर ये आपसे नाम पूछेगा, तो जो मन करे आप नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने नाम दिया टेस्ट जेएसपी। फिर नेक्स्ट पे गए आप, यहाँ पे आपको सर्वर चूज करना है। अपाचे टॉमकैट अगर आपने इंस्टॉल किया तो अपाचे टॉमकैट दिखेगा, अदरवाइज ग्लासफिश बाय डिफॉल्ट आपको दिखेगा। तो जो भी हो, आप दोनों में से किसी भी एक को ले सकते हैं। यहाँ से नेक्स्ट करिए, हालांकि इस पार्ट को आपको सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल आप फिनिश कर दीजिए, ठीक है। ये थोड़ा सा समय ले सकता है, डिपेंड अपॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर सिस्टम। तो अब ये यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आ गया आपके पास, एचटीएमएल पेज आ गया। ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मैं आपको समझाता हूँ। इसमें सबसे पहले होता है वेब पेजेस। वेब पेजेस के अंदर क्या होता है, जितने भी वेब पेजेस होते हैं उनका यहाँ पे जैसे एचटीएमएल फाइल है तो आप एचटीएमएल फाइल कर सकते हैं। आपको जैसे लग रहा है कि नहीं यार ये एचटीएमएल फाइल नहीं, मुझे पहली फाइल जेएसपी फाइल चाहिए, तो भी आप यहाँ से राइट क्लिक करिए, इसको आप कर दीजिए डिलीट। देख सकते हैं कि पहले पेज का नाम index.html है, तो आप इसको हटा दीजिए और यहाँ से वेब पेज पे राइट क्लिक करिए और यहाँ पे न्यू पे जाइए। यहाँ पे ऑप्शन आता है जेएसपी का, अगर नहीं आता तो अदर में जाके आप ढूंढ सकते हैं। जेएसपी पे जाइए और यहाँ पे नाम दीजिए, मान लीजिए पहले पेज का नाम लेना चाहते हैं index.jsp, ठीक है, और फिनिश कर दीजिए। ये देखिए आ गया आपके पास, ठीक है। अच्छा, इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें बेसिक पेज कंटेंट पहले से लिखा हुआ आता है। इसमें आप देख सकते हैं कि हेड टाइटल पहले से लिखा हुआ आता है, ये कंटेंट इतना पहले से लिखा आता है, तो आपका काम आसान हो जाता है, ठीक है। अगर आपको कोई क्लास बनानी है आगे चल के, तो आप सोर्स पैकेजेस के अंदर चल करके हम लोग पैकेज और क्लास बना सकते हैं। अगर कोई आपको लाइब्रेरी अटैच करनी है, लाइब्रेरी अटैच करने का क्या मतलब है, जैसे माइस्क्यूएल से कनेक्ट करना है या किसी और चीज़ से कनेक्ट करना है, तो लाइब्रेरी को आप जाकर के लाइब्रेरी में अटैच कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग छोटा सा इसको करके देखते हैं। हमने यहाँ पे कहा H1 के अंदर, यहाँ पे कहा अ सिंपल जेएसपी प्रोग्राम और एक छोटी सी स्क्रिप्ट लिख दें हम लोग यहाँ पर। ये आप देखिए, क्योंकि आईडी है तो थोड़ा सा आपको सपोर्ट देगा, थोड़ा सा गलती होगी तो वहीं पे बता देगा, ठीक है। सॉरी, IL1 for I is equal to 1, I lesser equal than 10, I plus plus, यहाँ पे कर दीजिए आउट डॉट प्रिंट एलन आई और आउट डॉट प्रिंट एलन यहाँ पे लगा दीजिए BR, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। अब देखिए, अब क्या है कि अगर एक नया पेज आप ऐड करना चाहें तो यहाँ पर जाइए न्यू और यहाँ पे जेएसपी पे चले जाइए। यहाँ पे जैसे आपने कहा कि सेकंड पेज, ठीक है, आप फिनिश कर दीजिए। देखिए सेकंड पेज आ गया आपके पास। ऐसे आप जितने पेज ऐड करना चाहें, न्यू पे जाइए, जेएसपी पे जाइए, आपने यहाँ पे कहा थर्ड पेज, ठीक है, आपने फिनिश कर दिया। यहाँ पर सेकंड पेज पे जा करके यहाँ पर लिख दीजिए, इससे पता चले कि ये सेकंड पेज है। तो यहाँ पे आपने कहा क्या, सेकंड पेज, और यहाँ पे जाके आपने कहा कि थर्ड पेज, ठीक। अब इस पे अगर आप कुछ लिंक वगैरह देना चाहें तो जैसे आप यहाँ पर जाकर के लिंक दे सकते हैं, जैसे a ref इज इक्वल टू सेकेंड पेज डॉट जेएसपी, ठीक है। और ये हमने क्या कहा, सेकेंड पेज, या सिंपल लिख दिया हमने गो टू सेकेंड पेज, ठीक है। सिमिलरली आपने यहाँ पे कहा a ref इज इक्वल टू थर्ड पेज, ठीक है, और आपने कहा गो टू थर्ड पेज, आप देख सकते हैं, ठीक है। और फिर इसके लाइन चेंज कर दीजिए। तो अब अगर आप इसको रन कराएं तो आप देखिए यहाँ पे आ गया गो टू सेकंड पेज, क्लिक करिए, सेकंड पेज पे आप चले गए, और गो टू थर्ड पेज पे आप चले गए। तो इसका मतलब है कि मैं आपको दिखाना और समझाना ये चाह रहा हूँ कि आप आईडी का इस्तेमाल करके, चूंकि मैं नोटपैड का भी तक या VS कोड का इस्तेमाल करता हूँ,
तो वो क्या है कि वो जावा की ऑथराइज्ड आईडी नहीं है, इसलिए वो कम सपोर्ट करती है, लेकिन ये जावा की ऑथराइज्ड आईडी है। इसका मतलब ये जावा की फाइल सिस्टम को मेंटेन करेगी, हर चीज़ को मेंटेन करेगी। तो आप नेटबीन्स के थ्रू अगर जब आप कभी प्रोजेक्ट बनाने जाएं तो प्रोजेक्ट बनाने के दौरान आपको नेटबीन्स समझना चाहिए। लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो आपको मेरा प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। तो उससे क्या है कि आपकी समझ अच्छी डेवलप होगी, लेकिन अगर आपको करना है तो नेटबीन्स पे करना चाहिए। तो पढ़ने और करने में हमेशा फ़र्क होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पढ़ने के दौरान हमारा सारा फ़ोकस होता है सीखने पे, और करने के दौरान कि हमारा काम कितनी आसानी से हो जाए, अच्छे-अच्छे मुश्किल काम भी आसानी से हो जाए। ठीक है? तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आई होगी। एक प्रोजेक्ट आपको एडवांस जावा पे कम से कम जेएसपी पे बनाना चाहिए, बहुत मज़ा आएगा आपको। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।